Good morning, Standard 12. Welcome to e-learning class. Let us continue our class. हम लोग we were discussing telescope. Last time हम refracting telescope पढ़े थे, which uses two convex lenses. Okay? उसमें एक चीज है कि मैग्निफिकेशन पावर जो हम कल डिराइव किए थे FO by FE, FO by FE, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा होना पड़ेगा अगर मैग्नीफाइंग पावर हम ज्यादा चाहते हैं। तो इसीलिए जो है जितना बड़ा फोकल लेंथ का लेंस होगा, तो बहुत बड़ा फोकल लेंथ मतलब इसका डायमीटर भी इतना बड़ा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इन ऑर्डर टू अचीव ए लार्जर मैग्नीफाइंग पावर द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव शुड बी हाई। ये बड़ा रहेगा तो ये भी बड़ा होगा। ठीक है, आईपीस का फोकल लेंथ छोटा होने से चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा होना है। ठीक है, तो इसीलिए टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव का जो डायमीटर होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस को जिसमें रखा जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा लेंसेस यूज किया जाता है। जितना बड़ा लेंस यूज करेंगे उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन मिलेगा। ठीक है, इसीलिए टेलीस्कोप का साइज ही बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसका मैग्नीफाइंग पावर भी ज्यादा होगा। ठीक है, सो दैट इज वाई द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज लार्ज इन ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, बिकॉज इन ऑर्डर टू अचीव हायर मैग्नीफाइंग पावर द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी मोर, एंड इन ऑर्डर टू हैव ए हायर फोकल लेंथ द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी ग्रेटर। ठीक है, तो लार्ज डायमीटर लेंसेस आर प्लेस्ड टू गेट हाई मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ओके, ये कंक्लूजन हुआ। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। आज हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या है मैं बता देता हूं पहले। ये मिरर्स को यूज करता है। इट यूजेस कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, पहले इसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। इस तरह से दो कनकेव मिरर है। कैसग्रेन टाइप ऑफ ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। रिफ्लेक्शन है इसमें हो रहा है, मिरर है इसलिए रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए इसका नाम है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, और एक कन्वेक्स मिरर यहां पे है। ठीक है, फिर ये स्टार से जैसे टेलीस्कोप में दूर से लाइट आएगा, तो लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी इज पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइट आ रहा है। ठीक है, और ये भी एक पैरेलल लाइट आ रहा है दूर से। फिर ये कन्वेक्स में पड़ा। ठीक है, कन्वर्स में आने के बाद फिर ये एक आईपीस है। ठीक है, फिर ये आईपीस से ठीक है, ये छोटा सा एक आईपीस है ये। ठीक है, और ये लेंस है ये। ठीक है, और ये कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, और ये क्योंकि आईपीस छोटा ही रहता है तो इसका वेट नहीं रहेगा। मिरर्स का कंपैरिजन टू लेंसेस, मिरर का वेट कम है, तो देयरफॉर वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज दैट इट इज लाइट वेटेड कंपेरिजन टू रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप में क्योंकि बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव डायमीटर लेना पड़ता है, बहुत बड़ा लेंस, एक ऑब्जेक्टिव लेंस को बहुत बड़ा लेना पड़ता है,
और बहुत बड़ा लेंसेस को, ग्लास लेंसेस को इंस्टॉल करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस ए वेरी लार्ज साइज्ड लेंसेस, बट हियर मिरर्स आर लाइट वेटेड। मिरर लाइट वेटेड का होता है, मिरर हल्का होता है लेंसेस के कंपैरिजन में, ठीक है। ये पतला होता है मिरर, ठीक है, तो इसलिए ये लाइट वेटेड होता है, ठीक है। और दो चीजें, बहुत सारे एडवांटेजेस है इसमें, ठीक है। ये इसका रे डायग्राम हो गया। तो पहले तो इस कनकेव मिरर में एक बार लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, ये रिफ्लेक्टेड लाइट कन्वेक्स मिरर में पड़ा, कन्वेक्स मिरर ने फिर इसको डाइवर्ट किया और फाइनली इट इज अलाउड टू fall on a convex lens which is the eyepiece, a small lens, ठीक है। then the final image is seen through this eyes, ठीक है। और ये light from coming from infinity which is parallel। तो ये इस टाइप का जो है कैसग्रेन है, CASSEGRAIN, किसग्रेन टेलीस्कोप है ये क्या है, ये किसग्रेन टेलीस्कोप है, ठीक है। ये टोटल एक ट्यूब के अंदर ये सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक डबल वॉल ट्यूब है, आप इसको ये कर सकते हैं, ये टेलीस्कोपिक ट्यूब है ये, ठीक है। और इसी के अंदर ये सिस्टम प्रेजेंट है। दिस इज द रे डायग्राम ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ओके। दो लाइन आप इसमें भी, इट कंसिस्ट ऑफ ए कैसग्रेन टेलीस्कोप uses two concave mirrors, the parallel beam of lights coming from far away objects get reflected on the concave mirror, ठीक है। The reflected light from the mirror, the reflected light from the concave mirror, यहां से जो रिफ्लेक्ट हुआ अब ये कन्वेक्स मिरर में पड़ेगा, ठीक है। So the reflected light from the concave mirror, ठीक है, falls on a convex mirror, falls on a convex mirror, ठीक है। फाइनली आप इसको लिख लीजिएगा, a cascade telescope uses two concave mirrors that the parallel beam of light coming from far away objects get objects लिख दीजिएगा, ठीक है। get reflected on the concave mirror, the reflected light from the concave mirror falls on a convex mirror, falls on a convex mirror, ठीक है। फाइनली
the reflected lights from the convex mirror is focused by the eyepiece, which is a small convex lens, which is a small convex lens. Finally, the reflected light from the convex mirror is focused by the eyepiece, which is a convex lens. ये convex lens है, ये लाइट को फिर फोकस करके जो आंख में आएगा, फिर ये रिफ्लेक्टेड लाइट आपके आंख में पड़ेगा, तो फाइनली एक मैग्नीफाइड इमेज आपको ये दोनों स्टार को रिजॉल्व करके एक हाई रिजोल्यूशन इमेज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, देखिए इसमें और एक चीज लिखने की जरूरत है कि द मैग्नीफाइंग पावर, the magnifying power of the telescope of a Cassegrain telescope is given by m is equal to माइनस FO बाई FE। ठीक है, टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन वही है, FO बाई FE है, इसमें एक माइनस सिंबल आप जोड़ सकते हैं। मैग्निफिकेशन आप कह सकते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड है, इमेज माइनस है, तो इसको इस इमेज को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो टेलीस्कोपिक स्क्रीन होगा इसके पीछे, तो उस स्क्रीन पर ये दोनों का इमेज दिख जाएगा। ठीक है, हम आप लिखेंगे, रे डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लिए हैं, अगर रे डायग्राम ड्रॉ नहीं किए हैं तो रे डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ओके, ये प्रोबोर बुक में भी ये रे डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ओके, एडवांटेजेस ऑफ reflecting telescope, advantages of reflecting telescope over refracting telescope। इसमें क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज है, ये जो मिरर वाला जो टेलीस्कोप है इसमें क्या एडवांटेज है इन कंपैरिजन टू रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विच यूजेस लेंसेस। लेंस वाला टेलीस्कोप से ये मिरर वाला में क्या फायदा है, क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस है, ऑफन दिस क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम कि क्या क्या इसमें एडवांटेजेस है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट वाइज हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए सिंस द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप uses mirrors, there is no chromatic aberration, there is no chromatic aberration, there is no chromatic aberration। देखिए क्रोमाटिक एबरेशन क्या है मैं बताता हूं, देयर इज नो क्रोमाटिक एबरेशन। ठीक है, तो ये एबरेशन मतलब इट इज ए डिफेक्ट इन लेंसेस। ठीक है, दो तरह का
एबरेशन है, ठीक है। एक है स्पेरिकल एबरेशन, एक है क्रोमेटिक एबरेशन, ठीक है। होता क्या है, देखिए एबरेशन का मतलब है कि इट्स ए काइंड ऑफ डिफेक्ट इन लेंसेस। लेंस में ये एक डिफेक्ट होता है। क्या डिफेक्ट होता है कि एक लेंस होता है ना, कि ये लेंस है तो ये क्योंकि व्हाइट लाइट तो आएगा, ठीक है। ये व्हाइट लाइट जब इंसिडेंट होता है, ठीक है, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। और अलग अलग कलर के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, ठीक। अब इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा बेंड करता है रेड लाइट्स, ठीक है। एक्चुअली रेड का अलग, रेड कलर के लिए अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ब्लू कलर के लिए अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो होता क्या है कि व्हाइट लाइट इंसिडेंट होने के बाद रेड कलर अलग अमाउंट में रिफ्रैक्ट करता है, तो वायलेट कलर अलग अमाउंट में रिफ्रैक्ट करता है। हम कहते हैं ना कि पैरेलल बीम एक सिंगल जगह फोकस होना चाहिए, लेकिन व्हाइट लाइट स्प्लिट कर जाता है थोड़ा बहुत, एक सिंगल पॉइंट पर फोकस नहीं होता है। बिकॉज फॉर व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, डिफरेंट कलर्स बेंड इन डिफरेंट अमाउंट। इसको कहते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। क्योंकि वो टेलीस्कोप में लेंसेस यूज होता है, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद अलग अलग कलर स्प्लिट करने लगता है, अलग अलग अमाउंट में थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन होता है, तो इसलिए ये सिंगल पॉइंट में नहीं बन पाता है। स्टार लाइट जो स्टार से जो दूर से जो इंफाइनाइट लाइट आता है, ये ऑब्जेक्टिव में स्प्लिट कर जाता है, तो ये एक डिफेक्ट है। लेकिन मिरर यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो रिफ्रैक्शन नहीं है, वो रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर आधारित है। तो ये मिरर में ये डिफेक्ट को एलिमिनेट किया जा सकता है। दूसरी बात ये है, ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सिंस द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप uses mirrors, ठीक है, there is no spherical पैराबोलिक मिरर्स करिएगा। Parabolic mirrors, there is no spherical aberration. There is no spherical aberration. ये एक डिफेक्ट है spherical aberration, जो मिरर में भी होता है, ठीक है। तो मिरर में ये क्या होता है मैं बताता हूं। ये 2 पॉइंट आप लिख लिए थे, दोनों पॉइंट को आप लिख लीजिए, ठीक है। तो ये जैसे बड़ा एक कनकेव मिरर है, ठीक है। देखिए जो एकदम ये पैरेक्सियल रेज इसको कहते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस से जो सबसे दूर है पैरेक्सियल है, प्रिंसिपल एक्सिस से जो क्लोज रहे हैं इसको कहते हैं मार्जिनल। ये देखा गया है, अगर ये बहुत बड़ा एक मिरर है तो जो एकदम लास्ट में जो पैरेलल रे है जिससे रिफ्लेक्ट करेगा, जो एकदम क्लोज है ये थोड़ा सा दूर में रिफ्लेक्ट करता है, तो दोनों का फोकस पॉइंट अलग अलग हो जाता है। मार्जिनल थोड़ा सा दूर में जाके फोकस में मिलेगा, तो फोकस पॉइंट अलग अलग हो जाता है फॉर पैरेक्सियल रेस, फॉर मार्जिनल रेस। इसको कहते हैं पैरेक्सियल रेस और इसको कहते हैं मार्जिनल रेस। पैरेक्सियल रेस, मार्जिनल रेस, ठीक है। तो ये जब एक बंच ऑफ रेज आता है, पैरेक्सियल रेस का जो फोकस पॉइंट है, मार्जिनल रेस का जो फोकस पॉइंट है, वो अलग अलग हो जाता है। ये डिफेक्ट है, ठीक है। इसके लिए देखिए ये इसको स्पेरिकल नहीं करके
तो इसको डिजाइन ही ऐसे करते हैं कि ये एक पैराबोलिक हो जाए, मतलब पैराबोलिक में इस तरह का रहेगा, इस तरह का मिरर रहेगा। ठीक है, ये पैराबोलिक है। पैराबोलिक कनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू मिनिमाइज स्फेरिकल एबरेशन इन टेलीस्कोप्स। ठीक, तो ये हो गया डिफेक्ट्स ऑफ मिरर्स एंड लेंसेस को मिनिमाइज करने के लिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या क्या अल्टरनेट ये किया गया है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, it is difficult to, ठीक है, to fix large sized lenses, objective lenses, ठीक है, it requires ठीक है मैकेनिकल सपोर्ट्स, to place lenses, but in a reflecting telescope अगर हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप लेते हैं मिरर्स कैन बी easily fitted. Mirrors can be easily fitted. ठीक है, इसको मिटा दिया जाए, can be easily fitted. ये हो गया टेलीस्कोप और एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप।